नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक घटना को डिकोड करने वाले हैं। 9 अगस्त 1925 का दिन, काकोरी की वो मशहूर घटना। लेकिन आज हम इसे सिर्फ इतिहास की किताब के पन्नों से नहीं बल्कि अप्लाइड फिजिक्स यानी व्यावहारिक भौतिक विज्ञान के नजरिए से समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले इस पूरी चुनौती के स्केल को समझते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10, जी हां, सिर्फ 10 क्रांतिकारी, और उनके सामने क्या था? उस समय के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा रेलवे सिस्टम। ये अपने आप में ही अकल्पनीय लगता है ना? यहां जो विरोधाभास है वो एकदम हैरान करने वाला है। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत, जिसके पास भारी भरकम औद्योगिक संसाधन, एक विशाल रेलवे नेटवर्क और लोहे की एक अभेद्य तिजोरी थी, और दूसरी तरफ हमारे सिर्फ 10 क्रांतिकारी, हाथ से खींची जाने वाली एक साधारण सी जंजीर और एक हथौड़ा। बस एक पूरी सत्ता की ताकत के खिलाफ ये चंद साधारण से भौतिक उपकरण। तो इस असंभव सी लगने वाली घटना को हम एक भौतिक इंजीनियरिंग समस्या के रूप में डिकोड करेंगे। हम देखेंगे काकोरी की वो ऐतिहासिक रात, फिर चरण 1 जंजीर और घर्षण, चरण 2 वजन और गुरुत्वाकर्षण, चरण 3 बल और प्रभाव, और अंत में इस घटना के बाद के परिणाम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं काकोरी की उस ऐतिहासिक रात की, जहां 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को लक्ष्य बनाया गया था। साल 1925 की वो एक उमस भरी रात थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जांबाज, जिनका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे, अपने अभियान पर निकल चुके थे। अब यहां एक बात गौर करने वाली है, इस मिशन की सबसे बड़ी बाधा पुलिस या सिपाही बिल्कुल नहीं थे। असली चुनौती तो गार्ड के केबिन में रखी लोहे की एक विशाल तिजोरी थी। इसे तोड़ना उस दौर में लगभग नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक बेहद मजबूत नमूना थी। चरण 1 जंजीर और घर्षण, यानी गति पर रोक लगाना। अब सवाल ये है कि आखिर सिर्फ 10 आदमियों ने भाप से चलने वाले एक विशाल और तेज रफ्तार लोकोमोटिव को रोका कैसे? तो हुआ ये कि ट्रेन के दूसरे दर्जे के डिब्बे में बैठे इन क्रांतिकारियों ने सबसे पहले मैनुअल जंजीर खींची। उस समय ट्रेनों में वैक्यूम प्रेशर यानी निर्वात दबाव वाले ब्रेक इस्तेमाल होते थे। जैसे ही जंजीर खींची, वैक्यूम प्रेशर में अचानक से भारी गिरावट आई। इससे पहियों और पटरियों के बीच एक भयानक घर्षण या कह लीजिए जबरदस्त फ्रिक्शन पैदा हुआ, और इसी कमाल के विज्ञान ने उस भारी भरकम ट्रेन को चीखते हुए रुकने पर मजबूर कर दिया। चरण 2 वजन और गुरुत्वाकर्षण, अचल को हिलाना। ट्रेन के रुकते ही अंधेरे का पूरा फायदा उठाकर गार्ड और ड्राइवर को बेअसर कर दिया गया। लेकिन असली इंजीनियरिंग समस्या अब सामने थी। वो तिजोरी, वो इतनी ज्यादा भारी थी कि उसे इंसानी हाथों से उठाना किसी भी हाल में संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तिजोरी के भारी वजन से लड़ने के बजाय पृथ्वी के प्राकृतिक खिंचाव यानी सीधे सीधे गुरुत्वाकर्षण का बड़ी ही समझदारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने बस उस भारी लोहे की तिजोरी को ट्रेन के ऊंचे दरवाजे से सीधे नीचे धकेल दिया। गुरुत्वाकर्षण बल ने अपना काम किया और वो भारी भरकम तिजोरी सीधे जमीन पर आ गिरी। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के उस भयंकर झटके के बावजूद लोहे का वो डब्बा टस से मस नहीं हुआ। वो मजबूती से बंद रहा। और सच कहें तो यहीं से इस पूरी घटना का क्लाइमैक्स शुरू होता है, जिसने इस यांत्रिक पहेली को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया था। चरण 3 बल और प्रभाव, ब्रिटिश इंजीनियरिंग ढेर। और अब एंट्री होती है अशफाक उल्लाह खान की, हाथों में एक भारी हथौड़ा और मन में उस आखिरी बाधा को पार करने की एक अटूट जिद। यहां आकर ये पूरी घटना पूरी तरह से एक शुद्ध भौतिकी के नियम में बदल जाती है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जब अशफाक उल्लाह खान ने पूरे जोर से वो हथौड़ा घुमाया तो उन्होंने हथौड़े के भारी द्रव्यमान को एक जबरदस्त त्वरण यानी एक्सेलरेशन के साथ जोड़ दिया, और फिर जो गतिज ऊर्जा पैदा हुई वो सीधे उस लोहे के ताले पर जाकर लगी। इसे ऐसे समझिए, भारी हथौड़े ने उच्च द्रव्यमान दिया और उसे पूरी ताकत से घुमाने की तेज गति ने जबरदस्त त्वरण पैदा किया। हर एक सोचे समझे और सटीक प्रहार के साथ उस धातु पर दबाव यानी स्ट्रेस लगातार बढ़ता ही चला गया, और आखिरकार उस क्रूर और बार बार होने वाले प्रभाव बल ने उस अटूट माने जाने वाले लोहे के ताले को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। डकैती के बाद के परिणाम और एक विशाल मैनहंट की शुरुआत। जैसे ही भौतिकी की ये पहेली सुलझी और वो खजाना निकाला गया, ब्रिटिश साम्राज्य की संरचनात्मक नींव ही हिल गई।
इसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। कुछ ही घंटों के भीतर खजाना सुरक्षित कर लिया गया और क्रांतिकारी वहां से गायब हो गए। कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बौखलाई हुई ब्रिटिश सरकार ने पूरे उत्तर भारत में एक विशाल तलाशी अभियान शुरू कर दिया और नतीजे के तौर पर अगले कुछ महीनों में इस मिशन में शामिल कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। लेकिन इन तमाम व्यापक गिरफ्तारियों के बावजूद एक संकल्प पूरी तरह से अजेय रहा। ब्रिटिश पुलिस द्वारा कभी भी जीवित नहीं पकड़े जाने का संकल्प। मिशन के लीडर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आज़ादी को हमेशा बरकरार रखा। वो पुलिस के हाथों कभी नहीं आए और उनके इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। कुल मिलाकर काकोरी का यह मिशन महज कोई साधारण डकैती बिल्कुल नहीं था। ये औपनिवेशिक सत्ता को ध्वस्त करने के लिए बुनियादी भौतिकी और एक अटूट संकल्प के बेहतरीन उपयोग का एक शानदार मास्टर क्लास था। ये लोहे की मजबूत तिजोरियों के खिलाफ लोहे जैसे फौलादी इरादों की जीत थी। अंत में ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर करती है कि जब मानवीय दृढ़ संकल्प सामने हो तो ये तकनीकी सीमाएं आखिर कहाँ तक टिक पाती हैं। जरा सोचिए, इतिहास में और कहाँ-कहाँ असाधारण मानवीय सूझबूझ ने भारी भरकम इंजीनियरिंग प्रणालियों को इसी तरह मात दी है। ऐसे अदम्य साहस के उदाहरण हमारे चारों ओर मौजूद हैं, बस उन्हें खोजने की दृष्टि चाहिए।